ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर 3 होने वाला है। लेक्चर 3 में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ाया था डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 2 टॉपिक एडिशनल पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग बोर ना हो, और टाइम टू टाइम हम टाइम टू टाइम डेली करके अपना एक रूटीन बना के उस चीज़ को कंप्लीट करें, टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, आज का टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई को डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा मतलब समरी टाइप की शॉर्ट डिटेलिंग बताऊंगा। उसके बाद हम दूसरा 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। तो पहले हम डिमांड और सप्लाई में कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने सिचुएशन दी है, मीनिंग बताई है और उसका प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा उन दोनों सिचुएशन का। ठीक है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि जो जो उसे अफोर्ड कर सकें वही लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, जब एक किसी से ब्रेड की कीमत है 50 रुपये, अगर वो ब्रेड दुगना हो जाता है कल को, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। ठीक है, शॉर्ट है वो चीज़ें, तो लोग कम खरीदेंगे उस ब्रेड को, उसका सब्सिट्यूट ढूंढेंगे, और जो उसको रियलिटी में अफोर्ड कर सकता है 100 रुपीज़ के प्राइस में, वो लोग उसको खरीदेंगे। तो लोगों की क्वांटिटी वैसी कम हो गई और ब्रेड की क्वांटिटी कमी थी, तो वो लोग प्राइस को बढ़ा के ऊपर चले। तो पहला ही हमारा केस यही है, प्राइस जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। तो जब सप्लाई, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, और सप्लाई कम थी, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। हुआ नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाती है चीज़ें, बढ़ाया नहीं है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। मतलब मार्केट में तो बढ़ाया जाता है, मतलब जो बाजार में जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जाता है उसकी सप्लाई के शॉर्ट होने से, और मार्केट में दूसरी सिचुएशन होती है, हम आगे बढ़े, इस वजह से इसका प्राइस बढ़ता है। दूसरा कंडीशन, सप्लाई कम है ना, सॉरी, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा। जब स्टॉक फुल रहता है ना, तो जैसे मान के चलो 50 रुपये का स्टॉक, 50 रुपये का ब्रेड है, वो 100 गया था, ठीक है। अब 100 में क्या हुआ कि स्टॉक इतना ज़्यादा है पर उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब लोग, दूसरा प्रोडक्ट आ गया है सेम उससे कम प्राइस में, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट कर दिया। तो अब उन्होंने उसकी सप्लाई, तो पहले जो सप्लाई बची थी, अब उन्होंने कुछ एडिशनली बनाई होगी, तो अब क्या हुआ, डिमांड से ज़्यादा हो गई। तो जब वो डिमांड से ज़्यादा हो गई सप्लाई, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को ड्रॉप करेंगे। क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि भाई डिमांड लो है और सप्लाई हम पे हद पड़ा है, स्टॉक उसको बेचना तो है ना, तो फटाफट प्राइस ड्रॉप हुआ तो लोग वापस से खरीदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप इसलिए होता है प्राइस। तीसरा केस है हमारा, मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई। देखो, बैलेंस होता है मार्केट एकदम। अगर किसी शेयर का प्राइस 60 रुपये और वो 60 ही रुपये में है, और वो प्राइस उसकी डिमांड भी उतनी है और सप्लाई भी उतनी है, तो वो प्राइस उसी रेंज में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई लोग 60 रुपये में खरीदने को तैयार है, बेचने को तैयार है, तो ऊपर नीचे करने का कोई पर्पज़ नहीं है जब हमारे पास दोनों चीज़ बैलेंस है। ठीक है, हम अब अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, सीधा अगले टॉपिक में पढ़ता हूँ, ऑर्डर क्रिएट प्लेस एंड लिमिटेड, सॉरी क्या, ऑर्डर क्रिएट प्राइस एंड एलटीपी। देखो, पहले हम ये पढ़ते हैं इतना, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर क्रिएट प्राइस, देखो टॉपिक का नाम ही वो मत बता रहा है क्या बोल रहा है। देखो, ऑर्डर क्रिएट प्राइस, यानी अगर मार्केट में ऑर्डर हायर प्राइस में होंगे, ठीक है, तो उसका प्राइस ही वो रहेगा। सिंपल सा फंडा है। अब इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। प्राइस डोंट मूव ऑन इट्स ओन, पीपल ऑर्डर्स में मूव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, प्राइस अपने आप नहीं मूव करता है मार्केट में। जब दो लोग या 2 से ज़्यादा लोग उस प्राइस को ज़्यादा या कम दाम में खरीदने को तैयार होते हैं ना, तो उसका प्राइस मूव होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो एक शेयर है, एक्स का शेयर है, ठीक है, 90 रुपये का है, ठीक है। अब क्या होता है, 90 रुपये में बायर तो बहुत है, ठीक है, पर सेलर नहीं है। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, सेलर कम, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो अब क्या होता है ना, मान चलो यहीं पे इन्होंने 50 लोगों ने ऑर्डर रख दिया, 50 लोग थे, 25 का ऑर्डर फुल हुआ, 25 को सेलर मिल गए और 25 को नहीं मिले। ठीक है, तो प्राइस ना 50 से ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। ठीक है, पर सडनली जो 25 लोग थे ना, इनको बोला गया कि भाई 50 में नहीं देंगे हम तुमको, अब तुमको हम देंगे 51 रुपये में, खरीदना चाहो तो खरीद लो। ये लोग तैयार हो गए, प्राइस ऑटोमेटिकली 51 हो गया। सेम उल्टा वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा। देखो, अगर वो बोलते 49 पे हम बेचने को तैयार हैं, अगर यहाँ पे मतलब बायर खरीदार नहीं थे और सेलर थे, सेलर पे बहुत स्टॉक पड़ा था, सेलर ने बोला यार 50 पे तो कोई खरीद नहीं रहा, नीचे ले आओ प्राइस 49 पे। ठीक है, तो 49 पे बायर ने बोला भाई हम तो 49 पे खरीदेंगे, सेलर तैयार हो गए बेचने को, और उन्होंने एक एग्जीक्यूट किया 49 पे, उन्होंने स्टॉक को पहुंचा दिया। ठीक है, पहला यहाँ पे समझ आ गया, पहला ही क्लियर हो गया कि प्राइस अपने आप मूव नहीं करता है, सेलर की और बायर और सेलर के ऑर्डर से मूव करता है। किसी ने ऊपर पे ऑर्डर लगाया हो, 50 रुपये खरीदने को तैयार हो, तो मार्केट जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर मैच करेंगे वहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, ये प्राइस जो होता है ना, कंपनी डिसाइड नहीं करती है, किसी भी स्टॉक का प्राइस ना कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये डिमांड और सप्लाई करती है। प्राइस क्रिएट किया जाता है डिमांड और सप्लाई के वजह से, पीपल ऑर्डर डस। ठीक है,
डिसाइड बाय द बिड एंड आस्क। अब ये बिड एंड आस्क, बिड प्राइस और आस्क क्या है, ठीक है, देखो बिड प्राइस और आस्क क्या है मैं बताता हूँ। बिड प्राइस और आस्क क्या है, बिड क्या होता है, बिड का मतलब होता है भाई, बोली लगाते हैं ना लोग कि भाई मर्सिडीज बिक रही है, ये वाला एडिशन है, ये गाड़ी मिल रही है, ये मर्सिडीज बिक रही है, ये वाला एडिशन है, ठीक है, जो रेयर एडिशन है, रेयर एडिशन है, ठीक है, 5 लाख रुपए से स्टार्ट है, ठीक है, लोग बोली लगाते हैं, ऊपर ऊपर जाता है प्राइस। सेम बिड का मतलब वही हुआ कि कितने में बायर तैयार है खरीदने को, ठीक है, कितने हायर प्राइस तक ले जा सकते हैं उस चीज़ को। बिड का मतलब ये होता है, ठीक है। अब बिड को मैच करने के लिए आता है आस्क। ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सेलर कितने कम प्राइस में तैयार हो जाएगा उस चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है। सेलर तो चाहेगा बड़े ही तक, सेलर अब बायर्स का माइंड जो होता है ना अपोजिट काम करता है। बायर चाहता है कि कम से कम में मिले, सेलर चाहता है हाई से हाई में बेचूं। तो जितने अपोजिट देखो ना, बायर कम से कम में बेचना चाहता है, पर यहाँ पे वो हाई खरीदने को भी तैयार है, हाई पे करने को भी तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की। अब अपोजिट केस में जो मतलब लोअर से लोअर जो सेलर है वो कितना लो कितने लो में बेचने को तैयार हो सकता है। तो यही होता है। अब इसका मतलब मार्केट से क्या लेना देना है ये बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। बिड और आस्क का मार्केट से क्या लेना देना है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। देखो बिड और आस्क, ठीक है, यानी बायर की डिमांड और सेलर का सप्लाई, ठीक है। बायर की डिमांड और सेलर की सप्लाई। तो अब बिड और आस्क का कहाँ पे रिलेशन है? रिलेशन इस तरह से मार्केट में है कि दो हमने अभी पढ़ा ना, ऑर्डर क्रिएट प्राइस, ठीक है, इससे रिलेटेड है। देखो मान के चलो, अब मैं तुमको इससे समझाता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। मान के चलो ये शेयर का प्राइस है 50 रुपये, पी शेयर है, ठीक है, पी लिमिटेड का शेयर है 50 रुपये। अब यहाँ पे ना 100 लोग, 100 बायर है और सेलर नहीं है 50 रुपये में खरीदने को, नो सेलर, ठीक है, सेलर है ही नहीं। सेलर ने बोला कि मैं नहीं खरीद बेच रहा, मैं नहीं बेच रहा। अब क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने बिड डाला था 100 रुपये में, बायर्स ने 100 रुपये का बिड डाला था, 100 रुपये का ऑर्डर बोल लो या बिड बोल लो, ऑर्डर डाला था। वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? क्योंकि भाई उनको तो उनके पास सप्लाई नहीं है वो ऑर्डर फिल करने के लिए, उनके पास बेचने वाले ही नहीं है उस ऑर्डर को फिल करने के लिए। तो अब सेलर ने यहाँ पे आस्क डाला, भाई मैं 102 रुपये से नीचे बेचूंगा ही नहीं। तो मजबूरी में जाके बायर को यहाँ पे बिड करना पड़ेगा 102 का, और तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। और प्राइस कहाँ पे दिखाएगा? प्राइस दिखाएगा तुम्हारा 102 पे। समझ गए? तो ये होता है बिड और आस्क, ठीक है। आगे, ठीक है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी का क्या फंडा है। देखो लिक्विडिटी का बहुत सरल सा मतलब है। देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी होता है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा ना तो तुम्हें समझ आएगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा टर्म बताता हूँ। देखो लिक्विडिटी में क्या होता है ना, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है। देखो अगर किसी प्राइस को ना 100 से 105 जाना है ना, तो उसमें भीड़ बहुत होनी चाहिए। 5 पॉइंट मूव कराना शेयर को छोटी बात नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो बड़ा से बड़ा शेयर है। 5 पॉइंट का मूव लाने के लिए ना लिक्विडिटी बहुत चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई सेम चीज़ बोला मैंने, जो सेम चीज़ बोली कि भाई अगर यहाँ पे ये बिड और आस्क पढ़ाया था, अगर बायर को मैच करने के लिए सेलर ही नहीं है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, प्राइस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लिक्विडिटी तो है सबके सब, ठीक है। बायर एंड सेलर खुद में एक लिक्विडिटी है कि नहीं है? खुद में एक लिक्विडिटी है, ठीक है। बायर है और सेलर है तो अच्छी, अगर बहुत है तो लिक्विडिटी हाई है और मार्केट स्मूथ मूव करेगा, ठीक है। लो लिक्विडिटी होगी तो भाई अननेसेसरी जंप आएंगे प्राइस में। अब इसका मतलब क्या है अननेसेसरी जंप का, और स्मूथ मूव क्यों है? देखो जबकि हाई वॉल्यूम होना चाहिए तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर वो स्मूथ मूव क्यों कर रहा है? ठीक है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होती है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि हाई का मतलब हुआ कि मार्केट बहुत ऊपर तक भी जा सकता है। नहीं होता है, पर ये नहीं होता है। और लो लो में क्या दिक्कत होती है? देखो इसमें एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं प्राइस स्कीपिंग। प्राइस स्किप होता है। क्यों होता है प्राइस स्किप? क्यों होता है प्राइस स्किप? मान के चलो मैंने अभी क्या बढ़ाया था, बिड हुआ था 100 रुपये का, ठीक है, बायर 100 रुपये में खरीदने को तैयार है, सेलर है ही नहीं 100 रुपये में खरीदने को तैयार, ठीक है, 101 में नहीं है। ये है लो का केस, लो लिक्विडिटी का केस है, ठीक है, लो लिक्विडिटी का केस है। बायर है ही नहीं खरीदने को तैयार, बायर ने बोला मैं यहाँ पे भी नहीं खरीद रहा, ले यहाँ पे भी नहीं खरीद रहा मैं, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे इन सब ने मना कर दिया। भाई क्यों क्यों करा? क्योंकि बायर मान के चलो 100 थे, सेलर थे केवल 50। और जब सेलर कम है
ठीक है। तो डिमांड देखो, डिमांड ज़्यादा है, सेल सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा भाई। सेलर की डिमांड, सेलर की मर्जी चलेगी यहाँ पे। सेलर बोलेगा कि भाई मुझे 108 में खरीदूंगा मैं तो सीधा, तो जो 100 रुपये से सीधा 108 का जंप आएगा ना, ये एक स्टेबिलिटी का साइन नहीं होता, ये अनसर्टेन मूव का साइन होता है। ये स्किप हुआ है इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा बीच में ना स्किप हुए हैं। ये क्या कर रहा हूँ ये सीधा स्किप हुआ है प्राइस, इतना बड़ा प्राइस स्किप हुआ है। ठीक है। हमें मार्केट में, हमें किसी भी शेयर में ये नीचे क्यों, नीचे क्यों? क्योंकि मान के चलो अभी ये प्राइस सीधा 108 गया, कल को हमें निकलना है यहाँ से। ठीक है। कल को ये अपोजिट में हो जाता है, कल को ये अपोजिट में हो जाता है। मान के चलो किसी, ये अपोजिट भी होता है, ये नीचे भी गिरता है ऐसे में। ठीक है। ऐसा में समझने के ऊपर ही हुआ, बायर ही आता है। नहीं, कई बार डिमांड और सप्लाई भी ऐसी होती है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो जगह जगह पे सप्लायरों ने ना अपना वो डाला रहता है। क्या समझाऊँ? देखो, कई बार क्या होता है, डिमांड, अब यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे सप्लायर ने अलग अलग जगह में डाला रहता है अपना वो ऑर्डर। ठीक है। 100 रुपये में डालेंगे, 100 में भी डालेंगे, 90 में डालेंगे, 80 में डालेंगे, 70 में भी डालेंगे और 60 में भी डालेंगे। अब भाई बायर कम है, सेलर ज़्यादा है, प्राइस ड्रॉप होगा। कैसे होगा ड्रॉप भाई? देखो, बायर बोलेगा भाई मैं तो ये शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं 100 में क्यों खरीदूँ? ठीक है। प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 100 रुपये, बोल रहा है मैं तो 100 में खरीदूंगा नहीं, मैं ऑर्डर डाल देता हूँ। यहाँ 100 सेलर है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है। 1000 सेलर है मान के चलो, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, और यहाँ केवल 50 बायर है मान के चलो, 50 बायर है और 1000 सेलर है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं सब में 100 करके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे, या कहीं पे 100 150। ठीक है। ऐसे करके ये यहाँ पे 50 हो रखा है मान के चलो, 60 रुपये में 50 हो रखा है। अब क्या होगा भाई, बायर बोलेगा भाई मैं इतने महंगे दाम में नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा सीधा 60 रुपये में खरीद के देखते हैं। और ये एग्जीक्यूट हो गया मान के चलो 60 रुपये में। ठीक है। क्या होगा, प्राइस सीधा ड्रॉप हो जाएगा 60 रुपये में। 40 रुपये, 40 पॉइंट कम थोड़ी होते हैं, इतना स्किप हो गया, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है। इसलिए बोला जाता है भाई लिक्विडिटी हाई हो ना, अगर लिक्विडिटी हाई है तो उसके फ़ायदे क्या हैं वो बताता हूँ तुमको। लिक्विडिटी हाई है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, हाई लिक्विडिटी के फ़ायदे क्या हैं? हाई लिक्विडिटी के फ़ायदे ये हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ठीक है, हर रेट पे दोनों मौजूद है, 100 रुपये में भी सब डिमांड और सप्लाई बराबर, डिमांड भी आ रही है सप्लाई भी आ रही है, तो ये ऑर्डर हर प्राइस में, मान के चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, रुक जाओ एक सेकंड दोबारा समझाता हूँ। हाँ, मान के चलो डिमांड जो है वो डिमांड और सप्लाई के बराबर है। 100 रुपये का शेयर है, 101 में सेलर बेचने को तैयार है, 102 में बेचने को तैयार है, 100 में बेचने को तैयार है, 90 रुपये में बेचने को तैयार है। ठीक है। और डिमांड भी सेम है। ठीक है। यानी बायर भी यहाँ पे खरीदने को तैयार है, यहाँ पे भी खरीदने को तैयार है, यहाँ पे भी खरीदने को तैयार है। तो सब जगह लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी है कि ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो प्राइस ना एकदम स्किप नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा, वो एक लय में चलता जा रहा है। ठीक है। या लय में चलता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो ये होता है एक अच्छी लिक्विडिटी का फ़ायदा और बेकार लिक्विडिटी का नुकसान। तो इसलिए हमेशा हम वो चूज़ करते हैं स्टॉक जिसमें भाई लिक्विडिटी ज़्यादा हो, ताकि कल को हमें कहीं गलत मूव लग गया और हमें बाहर निकलना है तो हमें एकदम निकल सके। बहुत ज़रूरी चीज़। इतना समझ आ गया? ये इतना ही हम आज की वीडियो में समझाएंगे, ज़्यादा आपका वो नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा चलेंगे, वैसी वीडियो लंबी हो गई है, कहीं पे हो पाएगा तो उसको छोटा करेंगे। और यही एक मेरा आज का टॉपिक खत्म हो गया, अगला लेक्चर पे आएगा। मेनली शायद मुश्किल से थ्योरी के 5-6 चैप्टर और 5-6 वीडियोज़ और आएंगी, लेक्चर 3 था। थैंक यू। अब कनेक्ट रहना, वीडियो से कनेक्ट रहना, स्टेप्स बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। अगर कहीं पे तुम्हें कोई टॉपिक आता है तो स्किप कर देना। ठीक है। देख लो वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर अगर तुम चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है भाई, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो बहुत जरूरी। ठीक है। थैंक यू।